जय श्री कृष्ण। क्या आपको भी लगता है कि जो सोयाबीन का तेल आपके घर में लेकर आए हैं या फिर मूंगफली का जो तेल आपके घर में लेकर आए हैं, यह असली तेल है? क्या आपको लगता है कि ये जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, नामी कंपनियों का जो आप तेल लेकर आए हैं, ये सब असली है? चाहे वो सूरजमुखी का हो, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सोयाबीन का। तो आप अपने मन को संभाल लीजिए ये सच्चाई सुनकर कि ये सारे तेल असली नहीं होते हैं। जितने भी तेल भारत के बाज़ार में आपको मिलते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ये सभी तेल मिलावटी होते हैं। एक फैक्ट्री के मालिक से एक जगह मुलाकात हुई, एक जगह कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था, वहाँ पे हम गए हुए थे। तो वहाँ पे फैक्ट्री के एक मालिक मिले, उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है तेल की, तो अगर मान लीजिए कि सोयाबीन जो है, जो किलो से अगर बाज़ार में आप खरीदने जाओ तो 35 से 40 रुपए किलो मिलती है, और 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने में कम से कम 3 से 4 किलो से ज़्यादा सोयाबीन लग जाती है। तो वही सोयाबीन का तेल आपको 85 से 90 रुपए लीटर या 100 रुपए लीटर के अंदर अंदर कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। उन्होंने सच्चाई बताई कि चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, ये सभी तेल जो हैं मिलावट करके बनाए जाते हैं। जैसे सेंट डाला जाता है, एसेंस डाला जाता है, उसी तरह से पाम ऑयल 40 रुपए से 50 रुपए लीटर का जो पाम ऑयल आता है, जो कि हम थोक में बुलवाते हैं, और उसी में सोयाबीन का अगर तेल बना रहे हैं तो कुछ परसेंट सोयाबीन तेल उसमें डाल दिया जाता है। अगर मूंगफली का तेल बना रहे हैं तो कुछ परसेंट मूंगफली का तेल डाल दिया जाता है, 10-15% या 20%, और बाकी पूरा पाम ऑयल होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का तेल हो। ये प्योर तेल नहीं होते हैं। प्योर तेल अगर कोई लेना चाहे सोयाबीन का या मूंगफली का, तो वो तेल कम से कम 200-250 रुपये लीटर से उसकी शुरुआत होगी। 200-250 रुपये लीटर से शुरुआत होगी, तभी आपको पूरा शुद्ध तेल मिलेगा, वरना मिल ही नहीं सकता। तो ये जो आपको 90 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर, 120, 130, 140 रुपये लीटर जो आपको मूंगफली का तेल मिल रहा है, ये सभी पाम ऑयल है, जिसमें कुछ प्रतिशत मात्र ये तेल मिलाया जाता है। ऐसा उन फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि ये हालत है। और हमारे घरों में जो तेल हम उपयोग करते हैं, ये अलग से बनवाते हैं घर के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल तेल होता है, असली तेल होता है, उसकी जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम घर के लिए अलग से निकलवाते हैं। जो प्योर होता है, शुद्ध होता है, 100% सोयाबीन तेल या मूंगफली तेल अलग से निकलता है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से ये तेल कभी भी शुद्ध नहीं मिलते हैं बाज़ार में। तो अगर कोई ये सोचता है कि मैं मूंगफली का खाता हूँ, मैं उसका खाता हूँ, तो आप सब पाम ऑयल खाते हैं। सिर्फ सेंस ये समझ लीजिए कि एसेंस के रूप में थोड़ा सा ये तेल मिला दिया जाता है, जिसका स्वाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। हल्की सी महक जरूर आपको आएगी, लेकिन टेस्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसका कारण यही है। तो ये होता है। और अगर कोई बिल्कुल प्योर किसी एक चीज़ का तेल बेचेगा, तो वो फिर आप अंदाज लगा लीजिए कि 200 रुपये लीटर से ऊपर जाएगा। अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है और वो बहुत ही अच्छे से अलग से निकाल के आपको देगी, तो वो फिर कीमत इतनी ज़्यादा लेगी, तभी आपको मिलेगा। जब आप ऑलिव ऑयल लेने जाते हैं, जो ऑलिव ऑयल फॉरेन कंट्री की जो कंपनीज ऑलिव ऑयल बनाती हैं, और जब आप लेने जाते हैं तो थोड़ी छोटी सी डिब्बी अगर आप लेते हैं 100 ml की, तो वो भी आपको 250-300 की मिलती है। तो उसका कारण वही है कि वो शुद्ध तेल होता है। जो लीटर में अगर देखें आप, तो वो आपको 1000 रुपये, 800, 900, 1000 रुपये लीटर पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल शुद्ध होता है। वैसे ही अगर भारत में ये जो तेल हैं, अगर इनको शुद्ध रूप में बेचा जाए तो इनकी कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। और वास्तव में देखा जाए तो जो तेल होता है, ये कभी भी आम इंसान खाने में उपयोग करते ही नहीं थे। जो तेल शुरुआत से ही, जो राजा महाराजाओं के ज़माने से जो है, जो तेल होता था, इसका उपयोग जो है, ये हमने भी देखा है कि गाँव में जब हम छोटे थे, और जब दादा वगैरह हमारे जो थे, दादाजी वगैरह जो लोग थे, वो लोग तेल का उपयोग जो है वो खाने में नहीं करते थे। खाने में घी का उपयोग होता था। वो तेल का उपयोग पहले जो चमड़ी की जो मोजड़ी होती है, जो जूते होते हैं, उनको पॉलिश करने के लिए तेल का उपयोग होता था। और बैलगाड़ी के चक्के में जो बीच में जो राड लगी रहती है एक लोहे की, जिसको एक्सल भी कह सकते हो, उसमें तेल लगाया जाता था, कपड़े की भिगो के ऐसी चिंदियाँ, और उसमें लपेटी जाती थी बैलगाड़ी के चक्के को अच्छे से चले वो, इसलिए उसमें तेल उपयोग होता था। और दूसरा, चमड़े से की बनी हुई चीज़ों को पॉलिश करने के लिए, जैसे मोजड़ी है, जूते पहनते पैर में, अब नहीं पहनते, पहले गांव में मोजड़ी जलती थी, तो उनको पॉलिश करने में तेल का उपयोग होता था। तेल को खाने में उपयोग नहीं करते थे। ये तो बाद में ये सब शुरू हो गया कि खाने लगे। सिर्फ घी का उपयोग होता था अच्छे घरों में बघारने में। तेल को तो खाया ही नहीं, क्योंकि जो तेल होता है, इसमें ऐसा कोई गुण होता ही नहीं है जो शरीर के लिए लाभदायक हो। कोई लाभ नहीं होता तेल खाने से। घी खाने से लाभ जरूर होता है, लेकिन तेल खाने से कोई लाभ नहीं होता। ये तो एक गलत
चीज़ है कि उसको खाना शुरू कर दिया और फिर उसका ये बाज़ार खड़ा हो गया। आज भी अगर आप देखेंगे तो जो बहुत सारी जो सिख फैमिली हैं या दूसरे भी कुछ समाज के लोग होते हैं जो सिर्फ घी से ही उनका जो बघार करते हैं, वो तेल नहीं खाते। इसलिए अपने घर के खाने में तेल का कम से कम उपयोग करें, जितना हो सके कम उपयोग करें, या हो सके तो भली बहुत कम उपयोग करें पर थोड़ा सा घी से ही बघारने का प्रयास करें और तेल का उपयोग कम करना चाहिए। खैर, इस चीज़ को बंद तो नहीं किया जा सकता आज के समय में, क्योंकि ये एक अपनी जगह बना चुका है, इसलिए तेल को हटाना मुश्किल है। लेकिन ये जो सोच रहती है लोगों की कि हम सोयाबीन तेल खाते हैं, हम मूँगफली खाते हैं, वो चीज़ अब नहीं रह गई है। ये मिलावटी चीज़ें आती हैं, मिलावट आता है। वही तेल जो है आपके घर में घी के रूप में बदल के आता है। उसी तेल का उपयोग दूध बनाने में होता है, जो आपको सोया दूध होता है, सोया के जो आपको पनीर भी मिलता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसमें तेल का ही उपयोग होता है, जैसे सोयाबीन का उपयोग होता है। तो असली चीज़ें वैसे ही नहीं आ रही है। अगर कोई गलतफहमी में है कि हम इस कंपनी का तेल खा रहे हैं तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, उस कंपनी का खा रहे हैं, तो वो सब गलतफहमी है। भारत का जो बाज़ार है ये नकली चीज़ों से भरा पड़ा बाज़ार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार खुद इन चीज़ों में ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति को ही व्यवस्थित करना चाहती है। और उन्हें ये पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ों की मिलावट है, लेकिन अगर उसका शरीर पर कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं है तो वो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं करती है। तो ये अपने अपनी सोच होती है इसमें। बाकी इसका खाने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है तेल का। ये थी जानकारी तेल पे।